नमस्कार। मेरा शिक्षा मेरी मोबाइल के अंतर्गत हम सभी अध्याय 2 बहुपद के साथ आपके बीच हैं। पहले अध्याय में हम लोगों ने वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम बहुपद को बारीकी से समझेंगे। बहुपद ये बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं और पद में एक चर और एक गुणांक होता है। तो जैसे x² + 2x + 1 एक बहुपद है, लेकिन यदि बहुपद का में यदि किसी चर का घात यदि ऋणात्मक हो जाए तब वो बहुपद नहीं होगा, अभी ये बहुपद नहीं होगा। फिर ये x गुणांक जो है यह भी x² + 2√x इस तरह से रहे तो ये बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद के लिए निश्चित रूप से घात धनात्मक होंगी, यह ध्यान देना जरूरी है। इसमें दो बातें आई हैं, एक चर है और एक गुणांक। चर एक ऐसा प्रतीक या अक्षर है जिसका मान बदलते रहता है, यह अज्ञात संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये x² + 2x + 1 इसमें x चर है और x के साथ जो भी संख्या आया अंक आता है वह उसका गुणांक होता है। यानी किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उस पद का गुणांक होता है। यदि इसके साथ हम 5 लगा दें, 5x² + 9x + 1 का है, तो यहाँ पर 5x² का गुणांक है और 9x का गुणांक है। अब है पद का घात क्या होता है। ये भी एक पद है, ये एक पद है और ये भी एक अलग पद है। तो पद के सभी घातों का योगफल पद का घात कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हमने लिखा 2xy²z, यदि x यहाँ है यानी x का घात यहाँ 1 है, y का घात यहाँ 2 है और z का घात यहाँ 1 है, तो पद का घात होगा 1 + 2 + 1, ये 4 पद का घात हुआ। तो इस प्रकार से बहुपद के लिए एक चर और गुणांक होता है। चर को हमने समझा, गुणांक को समझा, पद के घात को समझा। अब बहुपद का घात क्या होता है, यानी किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात है। यदि हम इस में देखें 5x² + 9x + 1 में देखें तो सबसे बड़ा घात यहाँ 2 है, तो यहाँ बहुपद का घात 2 होगा। यदि कोई दूसरा उदाहरण लें हम कि 9x⁵ - 4x⁴ + 9x + 20 इस तरह से भी कोई लें तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात ये 5 है, 5 है, इसलिए यहाँ बहुपद का घात 5 होगा। तो इस तरह से बहुपद की हम पहचान करेंगे। बहुपद के पहचान के लिए हमने बताया कि घात ऋणात्मक नहीं होगा, न बटा में होगा और न ही चर राशि रूट के अंदर होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यदि कोई बटा के रूप में भी दिया हुआ है x² + 1/x + 1, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इस तरह से हम बहुपद की पहचान करेंगे। आइए हम लोग अब बहुपद के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पद की संख्या के आधार पर और घातांकों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के 4 भेद के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। इसके बाद फिर घातांकों के आधार पर हम समझेंगे बहुपद के भेदों को। आज हमने बहुपद को समझा। बहुपद क्या है, चर क्या है, गुणांक क्या है, हम बहुपद का घात कैसे निकालेंगे और फिर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के 4 भेद और घातांक के आधार पर बहुपद के 3 भेद को हमने पढ़ा। दूसरे दिन इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके बीच लेकर के आएंगे। नमस्कार।